हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात कर रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के रोड मैप के बारे में। 2024 में आपको अगर फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो क्या क्या करना होगा। ये वीडियो बेसिकली फोकस है हमारे उन दोस्तों के लिए जो कि अभी कॉलेज खत्म कर रहे हैं या कॉलेज में हैं, या वो दोस्त जो कॉलेज खत्म करने के बाद किसी और स्ट्रीम लाइक बैकएंड में काम कर रहे हैं या किसी और टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं और उनका फ्रंट एंड में इंटरेस्ट है, तो किस तरीके से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, पहले ही हम बता दूं। तो हम शुरू करते हैं, देखते जाते हैं कि कौन सी चीज़ क्या होती है। ठीक है, पहले इंटरनेट। बेसिकली इंटरनेट इसलिए क्योंकि फ्रंट एंड हम जब बनाते हैं हमें ये पता होना जरूरी है कि जो हम बना रहे हैं वो वर्क कैसे करता है। फ्रंट एंड बेसिकली हम जब फ्रंट एंड डेवलपर की बात करते हैं तो ये बात आती है एक मोबाइल डेवलपर की, मोबाइल यूआई जो क्रिएट करता है फ्रंट साइड पर, या वो डेवलपर जो किसी वेबसाइट के लिए काम करता है। ठीक है, तो इसको पता होना चाहिए क्योंकि उसकी वेबसाइट इंटरनेट पे वर्क करती है और इंटरनेट आप सब अभी यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मेरे को लगता है इंटरनेट के बारे में नॉलेज है, तो वीडियो को बड़ी करके कोई फायदा नहीं। बात करते हैं डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिंपल से आपका एक एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे youtube.com हुआ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। मेरा है jayshkarma.com, ये मेरा हो सकता है। ऐसे किसी का भी कोई इंटरनेट पर जो एड्रेस होता है उसे डीएनएस बोलते हैं, डोमेन नेम। अब उसके बात करते हैं हम ब्राउजर की बात। ब्राउजर क्या होता है? तो ब्राउजर आप जानते हैं, नॉर्मली एक क्लाइंट पे पर्टिकुलर टूल अवेलेबल होता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, HTTP और HTTPS, जिसकी एक सिंपल सी बात करें तो HTTP हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, ये दो तरीके से होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। बेसिकली सिक्योर्ड ही सबसे सही होता है और वही रिक्वायर्ड होता है। अब ब्राउजर्स जो होते हैं वो HTTP के लिए हमें सामने से वार्निंग देते हैं। ठीक है, तो एच टी टी पी एस के बारे में और ऐसी ही कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपको देखना है। एक सबसे मेन होता है क्लाइंट और सर्वर। ठीक है, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है? तो जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो, ठीक है, तो आप उसके लिए क्लाइंट होते हो और जहां से वो डाटा आपके लिए आ रहा है वो हुआ उसका सर्वर। ठीक है, सिंपल सा, इसमें ज्यादा इतना कॉम्प्लेक्स करते नहीं है। हो सकता है और डेफिनेशन आपको पता हो तो प्लीज कमेंट में एक दूसरे की हेल्प करिएगा। देन बात करते हैं HTML के लिए। अब हम फ्रंट एंड डेवलपर की बात कर रहे हैं तो हम ये समझ के चलते हैं कि हम सिर्फ अभी वेब में फोकस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि सबसे आसान तरीका है डेवलपमेंट फील्ड में आने के लिए। ठीक है, और बेसिकली फ्रंट एंड के लिए तो HTML में आपको एट्रीब्यूट्स में देखना होता है, एलिमेंट्स में देखना होता है और कमेंट्स की बात आती है। एट्रीब्यूट्स बोले तो लाइक फिर कलर्स होते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं, कुछ आपने यूट्यूब चला रहे थे, उसका एक रेड कलर था। ठीक है, टेबल्स होती हैं, टेबल फॉर्मेट, टेबुलर फॉर्म में हम जो देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए आईडीज होती हैं। ठीक है, फॉर्म्स होते हैं, वैलिडेशन होते हैं, जस्ट लाइक आप किसी फॉर्म को फिल करते हैं उसमें नंबर्स का चेक होता है, ईमेल एड्रेस का चेक होता है। ठीक है, अब ये वैलिडेशन हम जिसमें ये फॉर्म इनपुट्स डाल रहे हैं वो इनपुट फील्ड्स होते हैं, उनकी बात करते हैं। कोई एक पर्टिकुलर पेज है किसी और वेबसाइट में हमें यूज करना है, लाइक ये यूट्यूब वीडियो है, इसको किसी और पेज, वेब पेज में लगाना है। ठीक है, आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखते होंगे कि कोई एक वीडियो प्ले हो रही है जो कि यूट्यूब से है, तो वो आई फ्रेम के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद थ्री डायरेक्शन, जस्ट लाइक आपने मेरी इस वीडियो पर अभी क्लिक किया थंबनेल देखकर और आप यहाँ रिडायरेक्ट हो चुके हैं। अब एक ये वीडियो डिटेल पेज देख रहे हैं जहाँ पे वीडियो प्ले हो रहा है, ये हुआ हमारा लिंकिंग जैसे वर्क करती है। देन बात करते हैं पैराग्राफ्स की। तो जो स्मॉलर टेक्स्ट होता है पैराग्राफ हो सकता है, इसमें और होते हैं H1 हेडिंग, H2 H3, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लिस्ट सिंपल से जो आप लिस्ट में देखते हैं, जस्ट लाइक पॉलिसीज हम लिखते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखते हैं, ये HTML। तो HTML बहुत बड़ा है, हमारा बेसिक है। हम एक वेब पेज में क्या होता है उनके बारे में पढ़ना चाहते हो, सिंपल से देखें तो हमें HTML को पढ़ना है। ठीक बात है, करते हैं CSS की, जो मेन फैक्टर है। ठीक है, अब ये वैसा हो गया कि आपने एक कार बनाई है जो कि एक स्ट्रक्चर है और CSS मेरे को हेल्प करती है उस कार को सुंदर बनाना है। ठीक है, अगर आप कार लेने जाओगे तो मैं आपको बॉडी की बॉडी दे दूंगा तो आप नहीं लोगे। ठीक है, बट वही कार मैं आपको पेंट करके एकदम मैट ब्लैक कलर में पेंट करके दूंगा, कर्वी होगा, उसकी हेडलाइट्स बहुत अच्छी होगी, तो आप मुझसे 4 गुना जो प्राइस बोल रहा हूँ वो दोगे और खरीदोगे। तो सुंदरता की कीमत है। इसी के लिए हमारी जो फ्रंट एंड में हेल्प करती है वो होती है CSS। अब CSS की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो हम इसमें यूज करते हैं, जस्ट लाइक मार्जिन। जब भी हम किसी ब्लॉक को बनाते हैं, ठीक है, एक बॉक्स है, इसके
आइट साइड से, मतलब उसकी एंड से हमें जो भी स्पेसिंग चाहिए उसके लिए हम मार्जिन यूज करते हैं। फॉन्ट्स होता है, सिंपली जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसके लिए फॉन्ट्स यूज किए जाते हैं। फॉन्ट्स फैमिलीज होती है, फॉन्ट कलर होता है। ठीक है, पैडिंग कुछ भी ऐसा है जिसके अंदर इनर स्पेसेस है, जस्ट लाइक होम। होम हमारा एक रूम मानते हैं, एक रूम में एक टेबल रखा है, अब रूम के अंदर तो उतनी जगह है, रूम और टेबल के बीच में जो जगह होती है उसे हम पैडिंग बोलेंगे। ग्रिड सिस्टम वो ब्लॉक्स में डिवाइड करने के लिए होता है, बॉर्डर्स। ठीक है, और टर्मिनोलॉजी सब कुछ वैसी ही है। ठीक है, जो आप आइकन्स देखते हैं, जस्ट लाइक यूट्यूब का आइकन देख रहे हो या सोशल आइकन्स देखते हो, वो आइकन में आता है, वो सिंपल से एसवीजी इमेजेस होती है। ठीक है, फ्लेक्सबॉक्स बहुत सारा सबसे ज़्यादा यूजफुल है जब हम रिस्पॉन्सिव वे में काम करेंगे। एनिमेशंस जस्ट लाइक आप कुछ बॉटम टू टॉप कुछ एनिमेट करना चाहते हो या समथिंग, डिले में कुछ आप दिखाना चाहते हो, वो एनिमेशंस के थ्रू होता है। जेड इंडेक्स किसी एक पार्ट के ऊपर किसी और पार्ट को दिखाना है, वो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी करते हैं, ट्रांजिशंस करते हैं हम। ठीक है, ऐसे बहुत सारा होता है हमारे। ठीक है, एक सबसे होता है रिस्पॉन्सिव सा, कि मैंने end में दे रखा है। रिस्पॉन्सिव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक वेबसाइट बनाओगे जो कि मोबाइल पर भी एक अलग वे में दिखना चाहिए, टैबलेट में अलग वे में दिखना चाहिए, और जो है हमारा डेस्कटॉप है, जो सबसे बड़ा स्क्रीन हमारे पास अवेलेबल होता है, उसमें भी अच्छे से दिखना चाहिए। बट हम कोड एक ही लिखेंगे, स्पेस के अकॉर्डिंग हम उसे एडजस्ट करेंगे जो हम रिस्पॉन्सिवनेस में ऐड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं CSS फ्रेमवर्क्स की। ठीक है, तो CSS फ्रेमवर्क्स बहुत सारे होते हैं, बट हमें इतना ज़्यादा डीप में नहीं घुसना है, हमें किसी एक फ्रेमवर्क को पकड़ना होता है। ठीक है, मेरे को HTML आता है, मेरे को आता है CSS, ये दोनों मेरे को बेसिक आता है, ये मेरे को चाहिए ही चाहिए इसको सीखने के लिए, HTML CSS या फ्रंट एंड डेवलपर में लाइन में घुसने के लिए। अब मैंने ये दो चीज़ तो सीख ली, अब मेरे को अपनी स्किल है उसको और अच्छे से करना है। ठीक है, तो मैं किसी फ्रेमवर्क को पकड़ सकता हूँ। मैं एक के बारे में थोड़ा बताता हूँ जिनके बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, जैसे टेलविड CSS है, वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आपने CSS सीख लिया है, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ टेलविड सीखो। ठीक है, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, मैं बूटस्ट्रैप से स्टार्ट किया था। ठीक है, जो मेरे को बहुत अच्छी भी लगती थी, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेलविड सीखो, बहुत ऑप्टिमाइज चलता है। ठीक है, और अभी इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। हम सब कुछ इसीलिए बनना चाहते हैं क्योंकि हमें अच्छे से पैसा कमाना है, और जिसकी मांग है उसी का काम चलेगा। तो आपकी बाकी चॉइस है इन सब लैंग्वेज में, मेरा आपको ऑप्शन है कि आप टेलविड जाओ। ठीक है, मटेरियल यूआई ये ज़्यादातर यूज होता है, आप जितने भी एडमिन पैनल देखोगे मेजरली आप ये वहाँ पे इसको यूज़ करोगे। कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर, लाइक पार्ट टू पार्ट में कोड को डिवाइड करते हैं, उसमें आप जाओ, स्टाइल कंपोनेंट्स यूज़ करो। ठीक है, फिर CSS JS के साथ आप यूज़ करो, इमोशन JS होता है, इसको देखो, ये CSS के फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है, बेसिक स्टार्ट करना है, किसी एक फ्रेमवर्क को पकड़ो और आगे बढ़ जाओ, आपके लिए बहुत हेल्प होगी, कंफ्यूजन कम होगा और रास्ते जल्दी से खुल जाए। ठीक है, उसके बाद हैं जावा स्क्रिप्ट में। अब जावा स्क्रिप्ट में क्या क्या करना है, जावा स्क्रिप्ट का सबसे पहले तो हमें बेसिक्स, आपने C++ जावा सब कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो उतना ही उस कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। बाकी एडिशनल जो है वेरिएबल्स देखना है, लेट कॉन्स के बारे में देखना है, फंक्शन स्कोप, ठीक है, क्लोजर पता करना है, वो सब कुछ पढ़ने की चीज़ है और कॉन्सेप्चुअल हमें यूज करने की चीज़ है। अब हमने ये दो पार्ट पढ़ लिए, हमने HTML पढ़ा इनिशियल में, देन उसके बाद CSS पढ़ा। ठीक है, जिससे हमने सब कुछ बेसिक बेसिक सीख लिया कि कैसे कलर वलर ये वो लगाना है हमें पर्टिकुलर चीज़ पे। ये दोनों सीखने के बाद अब हमने किसी फ्रेमवर्क को भी पकड़ लिया, मानते हैं अभी के केस में हमने टेलविड पकड़ लिया। ठीक है, अब मैंने बेसिक तो कर लिया, बट इससे काम नहीं होने वाला। इन सबको यूज जो भी मैंने सीखा है अभी तक, उससे मैं बहुत बेसिक वेबसाइट बना सकता हूँ जिसमें अच्छे से एनिमेशंस होंगी। मतलब एक मार्केटिंग वेबसाइट समझो, मार्केटिंग वेबसाइट जिसको नहीं पता है, जो सिंगल पेज का वेबसाइट होता है जिसमें हम कॉन्टेक्ट का एंड में बॉटम में डाल देते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है, वो टाइप की वेबसाइट जो होती है मार्केटिंग होती है, उसमें 4 पेज भी डाल दो, बट उसमें ऐसा कोई एनिमेशन मतलब ऐसा कोई फंक्शनल पार्ट नहीं मिलेगा आपको जो अच्छे से होता है। उन सब के लिए लगता है हमें जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट में बेसिक सीखेंगे डॉम डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में, कैसे मैनिपुलेशंस होती हैं। ठीक है, कुछ बेसिक API कॉल्स कैसे कर सकते हैं, एजेक्स आप सीख सकते हैं। ठीक है, इतना सीखो, बहुत ज़्यादा डीप भी जाने की जरूरत नहीं है, सीखो इतना और बहुत परफेक्ट तरीके से सीखो। ठीक है, क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी जैसे इतना है कि आप दिन रात करके पढ़ो, नहीं खत्म होगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमें करना क्या है, अब जावा तक पहुंच गए हैं, अब हमें पकड़ना होगा जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क। ठीक है, दो ही चीजें,
अगर फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो तो फ्रेमवर्क्स के साथ तक पहुंचोगे। अगर अभी आप फ्रंट एंड डिजाइनर बनना चाहते हो तो वहां तक की जर्नी में आप पहुंच चुके हो। ठीक है, ये पेज आपके काम का नहीं है, मैं सीधे से बताऊँ। बट आप जो कि मैंने स्टार्ट किया है, मैं फ्रंट एंड डेवलपर बनाना चाहता हूँ आपको, तो अब हम फ्रेमवर्क सीखने की बात करेंगे। अभी HTML उठाया था, ठीक है, सीख लिया। CSS उठाया, सीख लिया। CSS का फ्रेमवर्क भी सीख लिया। अभी मैं वेब डिजाइनर बन चुका हूँ। क्या बन चुका हूँ? वेब डिजाइनर। ठीक है, वेब डिजाइनर बन गया। अब मैंने जावास्क्रिप्ट को अच्छा प्लस कर लिया, जावास्क्रिप्ट को अच्छे से आ गया। अब मैं किसी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क उठा लेता हूँ, उसको मैंने थोड़ा मास्टरी कर लिया, तो मैं बन जाऊंगा फ्रंट एंड डेवलपर। और डेवलपर और इसमें डिफरेंस यही है कि वो भैया फंक्शनल पार्ट करता है, डिजाइनर जो करता है वो हमारी गाड़ी बनाता। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाता हूँ पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। ठीक है, फिर उसकी फिनिशिंग होती है, मतलब हमारा CSS वाला पार्ट। अब हर बार CSS तो नहीं होगी, तो उसके कुछ कंपोनेंट पार्ट बना के रखूंगा मैं कि भाई ये वाला पार्ट तो ऐसे ही लगा लूँ, तो वो CSS फ्रेमवर्क से मैंने कर लिया। उसके बाद उसकी फंक्शनलिटीज भी होना चाहिए कि ये फीचर होना चाहिए, वो फीचर होना चाहिए, वो मैंने कर लिया है उसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अब तो मेरा कार तो रेडी है, बट इसमें एक चीज की कमी है, ब्रांड की कमी है। अभी मैं अपने नाम से एक ब्रांड बना दूंगा, एक कार लाके खड़ी करूंगा, आप नहीं खरीदोगे, और वही कार मैं किसी और ब्रांड के नाम से बेचूंगा ना, आप जरूर उसे खरीदो। ठीक है, वही कार मैं फरारी के अंदर बेचूंगा ना, आप आओगे, आओ जयेश मुझे दे दो, तो ऐसी ही बात होगी। ठीक है, तो फ्रेमवर्क के बारे में देखते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, सॉरी। फ्रेमवर्क में आप जा सकते हो किसी भी JS फ्रेमवर्क में, बट अभी हॉट जो चल रहा है मस्त और बहुत ही इजी वे में है, वो रिएक्ट लगता है। मेरा भी रिएक्ट बहुत फेवरेट है। ठीक है, मैं इसमें ही काम करता हूँ मैक्सिममली। और तो आप रिएक्ट जा सकते हो, व्यू जा सकते हो, और एंगुलर जा सकते हो। एंगुलर का थोड़ा अभी कम होने लगा है, मतलब एंगुलर वाला बंदा भी रिएक्ट करता है। ठीक है, और व्यू भी जा सकते हो, व्यू भी बहुत बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, बट जिसके समझ आता है वही करता है। ठीक है, हमारे समझ आता है बहुत अच्छे से रिएक्ट। अब रिएक्ट में है ना, आपने कर लिया है, तो अभी एक और मांगे, अगर थोड़ा और नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हो तो नेक्स्ट जेएस पकड़ लो। नेक्स्ट जेएस सबसे अच्छा है। अभी नेक्स्ट जेएस के क्या फायदे हैं मेरे हिसाब से वो बताने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है बता ही देता हूँ, अब आ ही गया है, मन हो ही गया है। तो नेक्स्ट जेएस क्या है? रिएक्ट जेएस का बड़ा भाई है, सब कुछ इसी का ही चीजें लेता है, इसी का यूज कर रहा है। ठीक है, बट क्या है कि उसने अपना ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा कर लिया है वेब डेवलपमेंट। वेब में सबसे मेन पार्ट ही ये है कि यूजर आता है, जितनी जल्दी रिस्पॉन्स आएगा वही। आज आप यूट्यूब आए, आपको एक बार आए और वो लोड होता रहा, कुछ आपका इंटरनेट इशू था, तो आप बंद करके दूसरी वेबसाइट ओपन कर लेते हो, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है आपको। ठीक है, बट वही जब मैं नेक्स्ट डे उसमें आता हूँ, मेरे को इंस्टेंटली ओपन करके देता है, कुछ मेरे लिए सर्वर पे ही रीलोड करता है। ठीक है, मैं Next.js का पूरा बताऊंगा कि हम Next.js को कैसे पढ़ सकते हैं, बट अभी हम यहीं पे करते हैं। तो अभी हम डेवलपर बन चुके हैं। ठीक है, अगर हमने ये किसी भी एक फ्रेमवर्क को पकड़ लिया है, ठीक है, अब बन तो चुके हैं, बट कंपनी में एक और रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम कहते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। आता है हमारा गिट सबसे ऊपर। मेजरली बिट बकेट यूज होता है, गिट लैब यूज होता है, और गिट यूज होता है, तो सब में सेम है। सब ने अपना अपना नाम बना रखा है, हे सब सेम। ठीक है, आपको गिट में क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो गिट क्या होता है। ठीक है, तो भैया सिंपल सी बात है, मेरे कोड का वर्जन मैनेज करने के लिए मेरे को अलग अलग वर्जन का दिया जाता है अपने कोड को मैनेज करने के लिए रिमोट पे। क्योंकि आज तो आपने कोड किया, अब आपने क्लाइंट की पूरी वेबसाइट बना ली, पता चला कल आपका सुबह सिस्टम ही ओपन नहीं हो रहा, सिस्टम बोल रहा है भैया हम तो नहीं ओपन हो रहे, तो उस दिन क्या करोगे? इसलिए हम लोग यूज करते हैं गिट। ठीक है, अब गिट क्या देता है? गिट हमें देता है रिपोजिटरी। ठीक है, तो गिट में रिपो कैसे बनाते हैं ये हमें देखना है, गिट में ब्रांच कैसे बनाते हैं ये देखना है। ठीक है, गिट पुल, मतलब हमने ब्रांच जो रिपो देखी थी उसको हमारे पास लेके भी तो आना है, तो गिट पुल से होता है। गिट पुश करते हैं जिससे हमारा जो करंट कोड है वो जाता है। इसमें कमिट भी होता है कि हम हमारे कोड को कमिट करते हैं। ठीक है, इसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो में बातचीत करेंगे। ठीक है, अभी तक का इतना ही था। तो अगर आपको एक रिकेप चाहिए तो बता दूं कि एक फ्रंट एंड डेवलपर और डिजाइनर में थोड़ा फर्क होता है। ठीक है, फ्रंट एंड डिजाइनर बनना है तो HTML CSS CSS फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो HTML CSS CSS फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क। ठीक है, यहाँ तक के लिए जर्नी में बस इतना ही डिफरेंस है, और दोनों के लिए गिट आना अनिवार्य है, बिना गिट के कुछ नहीं हो सकता।
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।